बड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत कन चुकमा का पुत्रान कन गए नसीराबाद डिवीजन अवाला तो उदा अमा कैनाल के अस्ता पटपीडार और कच्ची कैनाल वड़े मजनी कैनाल के आप पूरे दमगा कश्तो कशार अवाला आप पुजारित खुद कना भले ये दमक के अस्ते इंचो आपा अबेद बंजर जोड़ बुतगांव मल्लू का वर्गी आप रसगाना जमींदार के अस्ते सरापा एहतजाज और बाज़ें नहरी निज़ाम में टेल गुशों के शाख के अस्ता आउदा आपे में मजनी बहरानी अतका तो मैं कोशिश को तक सबक सूबाई वज़ीर इरीगेशन वज़ीर के आदि ताल्लुक़ कम नसीराबाद डिवीजन बुता बस्तके बाज़ें साला मदिस्ता के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब दौरा चरशपद जाम कमाल और अब्दुल कुद्दूस बीजन जो दौरा महकमा इरीगेशन मिनिस्टर बुता तो आई मौक़िफ़ दिए थे भले चूँकि आवती मौक़िफ़ दिएगा तैयार नहीं तो हमें बेल्टा मगंदे के माजिया बाज़ें करप्शन स्कैंडल देमात का महकमा इरीगेशन अफसरान के अस्ताम मुलविस बुतगम भले आनी खिलाफा चोड़े कार्रवाई कनक नबुता व अमा जर के अमे शाख या कैनालानी सफाई वास्ते मुख्तस कनक बुतगा हम कश नबुतगा मरूची इलाका कैसे बंजर जोड़ बुत गपत्रान बरजाए मेरे को नमरादारी कर गए जमींदार एक्शन कमेटी जाफराबाद रशोन मीर नसीबुल्ला खोसा साहब आइए गेशिंग गपत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं चूँकि आपका इलाका है उनको ग्रीन बेल्ट कहा जाता है नसीराबाद डिवीजन को, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि वो इलाके जो हैं बंजर बन चुके हैं, जो ज़रूरी पानी या नहरी पानी अपनी जगह लोग जो हैं पीने की पानी के लिए तरस रहे हैं। तो क्या वजह है कि इतने बड़े कैनाल जो हैं पटपीडर या कच्ची कैनाल या कीर्तर कैनाल का पानी भी सिंध से इन इलाकों में आता है, क्या वजह है कि इतना जो है शदीद बहरान है पानी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वैश न्यूज का। जहाँ पर पटपीडर कैनाल तो सन 1963 में जिस वक्त ये बनाया गया था तो ये जो जहाँ पर गंदम और खुशकाबे के लिए बनाया गया था, उसी के बाद सियासी हुकूमतें जैसे आई तो उन्होंने शादी और चावल की भी इजाजत दी। तो यहाँ पर अरबों रुपए के फंड आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पटपीडर कैनाल की कोई भल सफाई कभी नहीं की गई है। यहाँ पर करप्शन उरूज पे रहा, ऑफिसरों ने अपनी जाने बनाई। इरीगेशन के ऑफिसरान हमेशा सिफारिशों पर लगे रहते हैं। जैसे कि आज की मैं बात करूंगा तो आज एक एसडीओ एक्टिंग एसडीओ है गुलाम मोहम्मद साहब, वो जो एक्शन पटपीडर कैनाल है। अभी एसडीओ जब एक्टिंग होगा और वो अरबों रुपए के फंड के खेलेगा तो वो क्या काम करेगा? वो तो हर एक कोई यस नहीं बना रहेगा आगे। और जहाँ पर इलीगल पाइपिंग के जरिए फी इंच इलीगल पाइपिंग पानी का ये लोग 50,000 रुपये दे रहे हैं सीजन का, यानी 3 माह का। तो इन्होंने जिसको 6 इंच का दिया है तो वहाँ पे 3 लाख लिए, जहाँ पर 12 इंच पानी की इलीगल पाइपिंग की जगह दी है तो वहाँ पर 6 लाख इन्होंने लिए। इसी तरीके से इन्होंने हजारों की तादाद में इलीगल पाइपिंग की है पानी के लिए। जहाँ पर कमान का एरिया था पटपीडर कैनाल का तो वहाँ पर इन्होंने पानी जो है नहीं दिया और गैर कमान के इलाकों से करप्शन करके पैसे देकर इन्होंने वहाँ पर पानी दे दिए, तो टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। मैं तो खुद पटपीडर बचाओ का एक जो है ओहदेदार हूँ, पटपीडर बचाओ तहरीक का। मैं तो इसी सीजन में जून जुलाई अगस्त में 3 माह में तो हर हफ्ता 2 मरतबा एहतजाज करता रहूं, कोई ऑफिसर सुनने वाला नहीं है। ये पुलिस ऑफिसरान और रेवेन्यू के ऑफिसर हमें आकर तसल्ली देते हैं, इरीगेशन के ऑफिसरान तो गवारा भी नहीं करते कि वो जमींदारों के साथ मिले। जहाँ पर हमारे पास एक एसी साहब हैं जो कि को तो काफी साल हुए हैं, एक्सीडेंट रहा भी तो यहाँ रहा, अभी एसी पे है, वो भी अरबों रुपए के खेल रहे, सभी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है वो, और एसई तो है ही है सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर पटपीडर कैनाल है। और जहाँ पर जिस वक्त भी पोस्टिंग होती है ये करप्ट ऑफिसर करोड़ों रुपए देकर अपने तो पोस्टिंग कराते हैं, देकर अपने करा दे, फिर करोड़ों अरबों के साथ ये लोग खेलते हैं। फिर बदनाम ये लोग सियासतदानों को करते हैं। सियासतदान तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन असल काम तो इनका है ना, ये जो इरीगेशन के ऑफिसरान का है तो वो पानी को सही दुरुस्त तरीके से चलाएं और जो मुनसिफाना तकसीम पानी का करें, लेकिन ये लोग इसी को नहीं करते हैं और भल सफाई के पैसे खा जाते हैं, इलीगल पाइपिंग के पैसे ये लोग खा जाते हैं। और इस वक्त इन्होंने जाफराबाद जिला जो बलूचिस्तान का पटपीडर कमान कर दिया है उसी को तो इन्होंने बिल्कुल बंजर कर दिया है, क्योंकि जाफराबाद तमाम पटपीडर के यहाँ पर शाखे हैं, 9 शाखे हैं, उनके पैर पे लगता है। यानी कि जाफराबाद जिला मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो चुका है। नसीराबाद के भी कुछ एरिया हैं जैसे उमरानी शाख है, मक्की शाख है, उनके तेल पे भी इन्होंने पानी नहीं दिया है। हमारा अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। मेरे खिलाफ जेल भी हुआ हूं मैं, FIR भी इन्होंने किया है झूठा मेरे खिलाफ।
हम पानी मांगते हैं, हक मांगते हैं, तो ये लोग हमारे खिलाफ आप जो है आपने हक मांगते हैं क्योंकि आप लोग जो हैं ज़मींदार हैं, काश्तकार हैं, बगैर पानी के ज़राअत नहीं हो सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सियासतदान है वो बदनाम है। तो सियासतदान जो हैं जब वो उठ लेते हैं, असम्बली में जाते हैं, फिर मुख्तलिफ महकमों में वज़ीर बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई करप्शन होती है, कोई अफसरान जो है करप्शन करते हैं, तो उनका जिम्मेदार जो है वज़ीर होता है। अगर हम इरिगेशन की बात करें तो जो वज़ीर था उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से था, मीर मोहम्मद खान लेडी साहब। वो गुज़श्ता 2 टेन्योर में महकमा इरिगेशन की वज़ीर रहे और अफसरान ने करप्शन किया, उसके स्कैंडल भी सामने आ गए। तो सियासतदानों से इसलिए सवाल किया जाता है क्योंकि उन वजारतों से जो हैं अहम वजारतें उन पर फायज हैं, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो करप्शन अफसरान ने किए, तो क्या उसमें जो उस वक़्त के वज़ीर था उसका हाथ नहीं था, या वज़ीर कोई एक्शन लेता तो अफसरान की मजाल होती करप्शन करते? ये बात है, सियासतदानों को तो रास्ता ये लोग दिखाते हैं जो कि एक्टिंग लगते हैं। जैसे कि एक एसी है, वो जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है और दूसरे तरफ जो है एसी भी लगा हुआ है, और वो है 18 ग्रेड का या 19 ग्रेड का होगा। अभी 17 ग्रेड का एसडीओ है, वो भी जो है उनको रास्ता दिखा रहा है सियासतदानों को। सियासतदान तो वैसे बेताज बादशाह है, हम उनके साथ हम कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ग्राउंड पर तो हमारे साथ यही है। एक्सीएन है, एसी है, जो कि पानी की तकसीम के कानूनी तौर पर तो जिम्मेदार यही है। कहीं भी अगर करप्ट या करप्शन अगर होती है तो सियासतदानों के दस्तक तो वहां पर नहीं होते हैं जो पैसे देते हैं। पैसे तो ये लोग बिल ड्रा करते हैं। अभी ये लोग अगर डीजल की मद में अगर एक बार में अगर 70 करोड़ निकालते हैं डीजल के लिए, और यहाँ पर अफसोस की बात यही है कि इतनी बड़ी कैनाल है पटफीडर कैनाल, उसकी भल सफाई पर मैसी ट्रैक्टरों से काम किया गया है। मैसी ट्रैक्टरों से काम अगर एक एक्सीएन कराएगा, एक एसी कराएगा, तो इसमें हम लोग सियासतदान को क्या कहें? उसको तो चाहिए कि वो सियासतदान को इनकार करे। जैसे मोहम्मद इब्राहिम मैंगल साहब था, उसने इनकार कर दिया, और इस तरीके से गुलाम अब्दुल करीम लूनी साहब था, उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसे माहौल में हम लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग करप्ट ऑफिसर खुद आकर लेट जाते हैं सियासतदानों के नीचे और कहते हैं कि हम करप्शन जो करेंगे और कमीशन भी देंगे, तो सियासतदान तो वैसे ही उनसे पूछने वाला तो अल्लाह पाक ही है। अभी हाजी मोहम्मद खान तो 1 साल के लिए कैनवस था, उसका 1.5 साल के लिए था। इससे पहले तो पटफीडर कैनाल तो तबाही 1998 से शुरू है और अभी तक उसको तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। इन्होंने साहब वो तो आप कह रहे हैं काफी अर्थ, लेकिन जो पानी का बहरान जो है शिद्दत इख्तियार कर चुका है, वो गुज़श्ता 4-5 सालों से आप लोग जो है सरापा एहतजाज हैं गुज़श्ता 3-4 साल से। अब तो नहरी पानी अपनी जगह, ज़राअत के लिए पानी अपनी जगह, लोग जो है पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। जैसे मैंने तो वैसे भी जिक्र किया कि जाफराबाद जिला तो बिल्कुल तबाह है, पीने का पानी भी अभी तक इसको नहीं मिल रहा है। ये भी पटफीडर कमान से ही पानी पीता है। अभी यहाँ पर अगर आपका नुमाइंदा अगर मिस्त्री खान बुक्की साहब आपको बताए तो यहाँ पर पटफीडर कैनाल से जितनी नहरें छोटी निकलती हैं तो वो जो तकरीबन 15 किलोमीटर तक नसीराबाद इलाके में बहकर इसके बाद जाफराबाद में दाखिल होती है। 9 नहरें हैं वो, और जिस वक्त वो जो 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर चल के जब जाफराबाद में दाखिल होती है तो पानी का कतरा भी वहां पर नहीं पहुंचता है। दूसरी जानिब उस वक्त उसी तरफ जो नसीराबाद में इलीगल पाइपिंग भी है, क्योंकि वो जो है ना आगे है और उनको इलीगल पाइपिंग के लिए करोड़ों रुपए देकर इरिगेशन हुकाम को उन्होंने जो है पानी लिया है, और जो है उनको बंद भी नहीं करते हैं। जब हम एहतजाज करते हैं तो हमारे खिलाफ FIR होती है। अभी पटफीडर बैरून का जैसे है, और उसी को तो बिल्कुल इजाजत नहीं है तो वो पानी जो है अगर शाली और धान वगैरह की जब काश्त करे करीब FIR कौन करवाता है? पुलिस है, इंतजामिया है? कौन जो है आपको एहतजाज करने नहीं देता है? जब अकेले एहतजाज करते हैं तो आपका FIR हो जाता है, कौन FIR करवाने वाला? नहीं, वहां पर तो जो मुद्दई तो फिर भी बनता है, जो एक्शन खुद बनता है, और पुलिस वाले तो मजबूर होते हैं। हम लोग पुलिस के थाने तक अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में कवरेज मिस्त्री खान साहब ने भी की होगी कि मैं तो थाने के दरवाजे तक गया हूँ सैकड़ों लोग लेकर, ताकि मुझे वो लोग गिरफ्तार करें। जब पानी नहीं देते हैं तो हमें गिरफ्तार करना ही उनका हमें कबूल होता है, लेकिन ये लोग जो है ना खुद नहीं आते। इरिगेशन वाले तो एक दिन भी हमारे एहतजाज में नहीं आते, दिलासा तक नहीं दिया। तहसीलदार साहब आते हैं, SHO आते हैं, DSP आते हैं, SP और DIG तक वो जो हमारे साथ हमदर्दी करते, DC साहब भी हमदर्दी करते, लेकिन ये जालिम लोग सिर्फ करप्शन करके अपने घरों में बैठ जाते हैं एयर कंडीशन में, और जो किसी से पूछते नहीं है जमींदार। और वैसे भी जमींदारों की कंसल्टेशन के बगैर कोई भी पटफीडर कैनाल चल नहीं सकता, चाहे मैं हूं चाहे दूसरे कैनालों के जमींदार है। जब तक जमींदारों से कंसल्टेशन नहीं होगी
तो ये पटफीडर कैनाल नहीं चलेगा इन करप्ट ऑफिसरों के आसरे। तो खुसरो साहब, जो अगर हम महकमे की बात करें तो महकमा इरिगेशन महकमा जो उसके करप्शन के स्कैंडल भी आए हैं, कुछ अफसरान जो है मुलविस पाए गए, तो क्या इस करप्शन में जो है इंतजामिया और पुलिस भी मुलविस है? जब आप लोग इरिगेशन के अफसरान के खिलाफ, महकमे के अफसरान के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो पुलिस भी आता है, इंतजामिया भी आते हैं, डिप्टी कमिश्नर एक्टिव होता है, क्या इस करप्शन में जो है सबका आता है, सब मुलविस हैं? नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है। रेवेन्यू के ऑफिसरान वो अपनी करप्शन कर रहे हैं, पुलिस अपनी करप्शन कर रही है, तो वो अलग बात है। लेकिन इरिगेशन वालों के साथ ये लोग मिले हुए नहीं है। इरिगेशन वालों के साथ इन लोगों का कोई वास्ता नहीं होता। इरिगेशन का ये 18वीं तरमीम के बाद आपको खुद पता है कि सूबे खुद आजाद है और महकमे खुद आजाद है। कमिश्नर डिवीजन का कमिश्नर भी इनको कानूनी तौर पर तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं कह सकता, हमने कभी नहीं देखा है। लेकिन कमिश्नर उनको सिर्फ हिदायत देता है कि भाई मुल्सिफाना पानी की तकसीम करो। ये डीसी को, एसपी को, डीआईजी के साथ तो ये लोग मिलते भी नहीं है। एक्सीएन तो बिल्कुल बादशाह है। अभी तो ये 17 ग्रेड का एक्सीएन है, वैसे 18 ग्रेड का 19 ग्रेड का हो तो ये तो बिल्कुल जैसे पटफीडर कैनाल के मालिक तो ये लोग नहीं है, ऐसे समझो ये तो सूबे के मालिक है ये लोग। तो खुसरो साहब, जो झेली शाखें या सीम नाले या जो बल है, उनकी सफाई के लिए अंदाजन कितने पैसे जो हैं वो आते हैं, मुख्तस होते हैं? नहीं, देख लें में पिछले साल जो तकरीबन 78 करोड़ रुपए थे जो मैसी टैक्सों से एक्सीएन ने और एसी ने खुद खड़े होकर, और चीफ इंजीनियर भी था एक जो है चीफ इंजीनियर कैनाल, वो भी इसमें मुलविस था। और इन्होंने जो है मैसी टैक्सों के जरिए काम करे। मैंने खुद गिनती किए थे, 18 मैसी टैक्स थे उसी वक्त, और 12 के करीब कोई रूसी टैक्स थे रशियन, और इसी के साथ 12 तकरीबन कोई एक्टिवेटर थे। क्या 78 करोड़ का काम ये इन टैक्सों के साथ होता है, और वो भी 1 महीने के करीब मुद्दत में, और वो भी इसी करप्शन में। तो लेकिन खुसरो साहब, हमने ये भी सुना है कि जो पैसे आते हैं अरबों या करोड़ों, तो उन जो है झेली शाखें, सीम नाले जो बल हैं, उनकी सफाई के लिए तो उस काम नहीं होता है, लेकिन बाद में कोई सैलाब आता है तो ये कहा जाता है कि हमने तो सफाई कर दी है। महकमा इरिगेशन के जो अफसरान हैं ये मौक़िफ़ देते हैं कि हमने जो है इन बल्लों की या सीम नालों की सफाई की है तो वो सैलाब की नज़र हो गए। क्या कभी ऐसा होता है कि उनको सैलाब के नाम देते हैं और काम नहीं करते, पैसे करप्शन करते हैं? ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है, क्योंकि पटफीडर कैनाल को ये 1 महीना सिर्फ अप्रैल के महीने में बंद करते हैं। काम इनसे हो नहीं सकता, वक्त भी कलील होता है, पैसे ज्यादा होते हैं, रकम ज्यादा होती है। फिर ये उसी वक्त दूसरी जानिब जहाँ पर हमारे पास पीने के पानी का भी तो ये पटफीडर कैनाल एक जरिया है, और लोग फिर वावेला करते हैं कि हमें पीने का पानी नहीं है। ये उसी वावेला का फायदा उठाने से पटफीडर कैनाल को ऐसे खोल देते हैं, और वो जो है जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो जो पानी में बह क्या होता है छुप जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सफाई कर दी है, फिर ये लोग पैसे हड़प करते हैं। दूसरी जानिब इनकी नालायकी यही है कि जहां से बारिशों का पानी दाखिल होता है पटफीडर में, आज तक उनकी तादाद तकरीबन 60-70 के करीब है। शगाफें लगी हुई है, कोई 200 फुट का एक होगा, 300 फुट का एक होगा, 100 फुट का एक होगा, और उन शिगाफों को आज तक इन्होंने भरा नहीं है। जैसे थोड़ी बहुत बारिश होती है, वो जो बालाई रेतीला पानी जैसे आकर पटफीडर में दाखिल होता है तो पटफीडर कैनाल में फिल्ट हो जाता है और पानी बंद हो जाती है, और ये लोग वहां से भी पैसे कमाते हैं। ये लोग तो हिलाल से भी कमाते हैं, हराम से भी कमाते हैं, उल्टी छुरी भी चला रहे हैं और सीधी छुरी भी ये लोग चला रहे हैं। और इनके ऐसी ऐसे अभी तक नैब ने या किसी एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी 2-3 दिन हुए हैं, मैंने जो है इनको सुना है, वो ऐसी जो है हमारे सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर अब्दुल हमीद मेंगल साहब, उसके खिलाफ नैब कार्रवाई कर रही है। लेकिन वो अकेला तो नहीं है इसमें, इसके साथ दूसरे शरीक हैं। नैब को चाहिए, एंटी करप्शन के चाहिए कि तकरीबन वो 25 साल से लेकर जो इनकी इंक्वायरी करें और इनको तमाम को रगड़ा दें, ताकि गरीबों का, जमींदारों का हक जो ये लोग न खा सके। और आप यकीन करें कि हम लोग जमींदार किसान मुफलिसी की हालत हम लोग गुजार रहे हैं, और हम लोग मुफलिसी की हालत में गर्म रोडों पे, आपको मालूम है जाफराबाद जैकबाबाद के नजदीक है, सिब्बी के दरमियान में, तो यहाँ पर गर्मी क्या होगी जून, जुलाई और अगस्त में, जब हम लोग रोडों पर आकर एहतजाज करते हैं और एक तरफ रोड गर्म होता है, दूसरी तरफ गर्मी और सूरज की तपती आग होती है, और तीसरी तरफ इंतजामिया की लाठियां हमें नजर आती है, पुलिस की और रेवेन्यू की। तो उस वक्त हम लोग बुरा भला यानी करप्ट जो हम लोग इरिगेशन वालों को कहते हैं, लेकिन इतना एहतजाज करना कोई गर्मी में आसान नहीं होता है। काफी मतलब हमारे लोग बेहोश भी है।
और हम उनको अस्पताल भी लेकर जाते, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो लेकिन खुशा साहब, जो जब बारिश होती है तो पानी आता है, ये जो पटपीडर कैनाल की हम बात करें वो भर तो जाता है, लेकिन मसला ये है कि जो शाखें हैं, जो टेल हैं या जहली शाखें हैं, उनकी सफाई न होने की वजह से इलाका बंजर बन चुका है। तो फिर ये पटपीडर कैनाल का जो पानी है, क्या वो उसको सिंध मुंतकिल किया जाता है, सिंध में सप्लाई किया जाता है? नहीं, सिंध तो वो तो सिंध के एरिया में, जैसे दरिया सिंध है, हमारा पटपीडर कैनाल कश्मीर के मकाम पर, गुड्डू के मकाम पर, तो वहां से निकलती है। जिस वक्त दरिया में पानी की कमी होती है तो सिंध भी हमारा पानी चोरी कर लेता है, और सिंध वाले हमें वो जो मतलूबा मिकदार जो हमारे पानी का होता है वो भी हमें नहीं देते हैं। तो उसी वक्त फिर जो हम लोग एहतजाज करते हैं, या फिर जो बहुत लेट से हमारा महकमा इरिगेशन जागता है, जिस वक्त महीना हम लोग एहतजाज करते हैं, पानी की कमी होती है, फिर ये लोग जाग जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग अभी वासा के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग जो वाटर कमीशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो इतने में सीजन आधा गुजर चुका होता है, फिर पानी कहाँ पे पूरा होगा। एहतजाजों का सिलसिला जारी रहता है। लोग जो भूख से, प्यास की वजह से जो लोग जो रोडों पर लोग होते हैं, और जेल से भी हम लोग नहीं डरते उसी वक्त, क्योंकि हमारे जो रिस्क का मसला होता है, जेल से हम लोग नहीं डरते। हम तो यही कहते हैं कि भूखा मरने से, प्यासे मरने से जेल बेहतर होता है। लेकिन जैसे आपने बात की है कि छोटे नहरों को जो जैसे देर तक पानी नहीं पहुंची है, राती सफाई नहीं है, पानी जब ज्यादा होती है अभी हमारे तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि इन्होंने छोटे शहरों कैनालों की, नहरों की, उनकी भी सफाई के पैसे इन्होंने हराम किए होते हैं। ये तो कभी जमींदारों को, यानी कि नोटेबल्स को, जो टहल के, उनको तो कभी ये लोग शामिल करते नहीं, कंसल्टेशन में करते नहीं है। ये लोग तो जमींदारों को अछूत समझते हैं, जैसे हिंदुस्तान में कमी कौमें हैं, इस तरीके से जमींदारों को समझते हैं। लेकिन हम भी इन्हें कमी समझते हैं, ये लोग भी कमी है, करप्ट लोगों की कोई इज्जत नहीं है, हम लोग भी इन्हें कमी समझते हैं। लेकिन हमारी जंग इनके साथ जारी है, इंशाल्लाह जारी रहेगी। और हम आपके वश न्यूज के जरिए हम जो है इनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम भी इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम नैब को, इनकी करप्शन को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके साथ 25 सालों का इनसे हिसाब ले ले। अगर कोई सियासतदान भी इसमें मुलविस है तो हम उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। ये जो है एंटी करप्शन आजाद है और नैब आजाद है, हमारे कहने पर तो वो भी कार्रवाई नहीं करेंगे, और वो भी करेंगे अपनी आज़ादी के साथ। जिसको वो लोग पकड़ेंगे वो लोग उसको छोड़े नहीं, क्योंकि हमारे नस्लों का ये मसला है। हमारा नस्ल और जाफराबाद जिला जैसे तबाह हो रहा है, हम लोग तबाह हैं इस वक्त। हम लोग, हमारी मवेशियां पानी प्यास गंदे पानी पीकर मर जाते हैं, हमारी मुर्गियां मर जाती हैं, हमारी भेड़ें मर जाती हैं, भैंसें मर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो और महकूमों का भी सबका यही हाल है, लेकिन इरिगेशन ने हमें तबाही तक पहुंचा दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुशा साहब, अपने टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दार चारों का ज़मींदार एक्शन कमेटी जाफराबाद रहनुमा मीर नसीबुल्लाह खुशा साहब का पुत्रान कनगा आई वशा गमेशा के करप्शन सब्बा पटपीडर कैनाल जैली शाह के सीम नाला या बल सपाई नबो के वजह से ये बहरान के हस्ते रोज पर रोज संगीन बुआनी हो। 2 निमगा अफसरानी महकमा इरिगेशन अफसरान के हस्ता करप्शन मुलवसा तो पवेश कर के हस्ते आपे तंगी वधी होगा। ब्रेक की जरूरी पदाश में मता साड़ी भी गेशिंग का पुत्रान करना।